हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका डेली बेसिक नॉलेज में। और आज के क्लास में हम नई चीज़ सीखेंगे मिट्टी के बारे में। मिट्टी कितने प्रकार की होती है और मिट्टी कैसे बनती है और मिट्टी के क्या क्या रूप हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में जानेंगे। और सबसे पहले तो ये आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए आज के क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में मिट्टी के बारे में जानेंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम में मिट्टी के बारे में बताया जाता है, पूछा जाता है कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी के रंग कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और हमारा टॉपिक है मिट्टी। मैंने नीचे लिख भी दिया है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। ओके, और ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने इतना लंबा नोट नहीं बनाया है, छोटा ही। आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मिट्टी। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि अधिकांश आबादी कृषि के क्षेत्र में सक्रिय है। यही वजह है कि दुनिया में अधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में निर्भर न होकर अपनी ज़रूरत के अनाज का उत्पादन खुद कर रहा है। ठीक है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद उत्पादन कर रहा है। ठीक, इस कड़ी में भारत के अलग अलग राज्यों में आपको अलग अलग प्रकार की फसलें देखने को मिल जाएंगी, जिनसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है। हालांकि इन फसलों को उगने के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की भी ज़रूरत होती है, जो फसलों को सही पोषण देकर उन्हें उगने में मदद करती है। अपने बचपन में अपनी किताबों में भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में पढ़ा होगा। आपको पता है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है पाई जाती है। चलिए जानें। भारत में पहला है हमारा, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये हम जानेंगे। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिनकी उर्वरक क्षमता अलग अलग है। इसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जंगली मिट्टी, मरु मिट्टी, सैटेराइट मिट्टी, नमकीन मिट्टी और पीट मिट्टी शामिल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2 ही लाइन का है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है ये। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला मिट्टी जानते हैं कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी। इसे इंग्लिश में एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। ओके, जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जो कि बहते हुए पानी के साथ जमा होती है। यह भुरभुरी और ढीली मिट्टी होती है, जिसके कण आपस में नहीं चिपकते हैं। ढीली भुरभुरी होती है, जैसे बलुई मिट्टी की तरह पीला पीला। यह हमारे इधर भी दिखता है, गुजरात में जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ पे भी आसपास में ऐसी मिट्टी है। वो चिपकती नहीं है, अगर पानी भी डालोगे ना तो भी आपस में नहीं चिपकेंगी, भुरभुरी सी रहती है, नहीं चिपकती। यह मिट्टी आमतौर पर कई कणों से मिलकर बनी होती है, जिसमें गाद, सिल्ट, बालू और बजरी के कई बड़े और छोटे कण होते हैं। इस मिट्टी को अक्सर नदियों के किनारे देखा जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी को कहाँ देखा जा सकता है? अक्सर नदियों के किनारे। ये बलुई टाइप का मिट्टी होता है, बालू नहीं होता है, लगता तो बालू जैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा कौन सा मिट्टी, इसके बारे में जानेंगे। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। यह भारत की मिट्टियों में अलग मिट्टी होती है, जिसे रेगुर भी कहा जाता है। फर्स्ट लाइन में है। ओके, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। इसके साथ ही इसे काली कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। भारत में यह मिट्टी आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में देखने को मिल जाएंगी। यह मिट्टी जल को अधिक सोख लेती है, वहीं सूखने पर इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। वहीं इस मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के फूटने से हुआ था। दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों से फूटने से हुआ था। ऐसे में इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। ओके, ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे है, तो मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगी। ओके, चलिए आज फिर देखते हैं। तीसरा हमारा कौन सा मिट्टी है, लाल मिट्टी, रेड सॉयल। यह मिट्टी शुष्क वातावरण के चट्टानों के टूटने से बनती है। और पानी के संपर्क में पीली दिखती है। ठीक है, इस मिट्टी में आपको लोहा, चूना और
म्यूनियम अधिक मिल जाएगा। यह मिट्टी बाजरे की फसल के लिए अधिक उपयोगी बताई जाती है। इसके अलावा कपास के लिए भी यह मिट्टी उपयोगी है। भारत में यह मिट्टी आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगी। ये सारी जगहों में ये मिट्टी मिल जाएंगी, लाल मिट्टी। चौथा मिट्टी कौन सा है? जंगली मिट्टी। जंगली मिट्टी भारत के वन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। आपको यह मिट्टी अधिक वर्षा वाले वनों में देखने को मिल जाएंगी। घाटी के किनारों पर इस मिट्टी के बड़े कण देखने को मिलते हैं। पांचवा मिट्टी हम देखते हैं कौन सा है। पांचवा है मरु मिट्टी, एरिडियसॉल सोयल। ठीक है, सोयल यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ था बुक में, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। यह मिट्टी पूरी तरह से शुष्क मिट्टी होती है, जो कि शुष्क वातावरण में होती है। रेगिस्तानी इलाकों में आपको इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिल जाएंगी। वहीं धरती का अधिकांश भाग इसी मिट्टी से बना है। लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी लेटराइट चट्टानों से फूटकर बनी होती है, जो कि चौरस ऊंची भूमियों पर मिलती है। इस मिट्टी में एल्युमिनियम, लोहा और चूना अधिक मिलता है। वहीं गहरी लेटराइट मिट्टी में पोटास और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। भारत में यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में मिल जाएंगी। लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है भारत में? तो आप बोल सकते हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में मिल जाएंगी। ओके, आगे बढ़ते हमारा सातवां मिट्टी देखते हैं कौन सा है। सातवां है नमकीन मिट्टी। नमकीन मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है। हालांकि यह फसलों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मिट्टी में नमक अधिक होने की वजह से फसलों पर प्रभाव पड़ता है। इस मिट्टी को कलर मिट्टी भी कहा जाता है। नमकीन मिट्टी को कलर मिट्टी भी कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। और हमारा लास्ट मिट्टी देखते हैं, और लास्ट मिट्टी में कौन सा? आठवां, पीट मिट्टी। पीट मिट्टी को जैविक मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि दलदली मिट्टी होती है। यह मिट्टी आपको उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और केरल में देखने को मिल जाएंगी। इस मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की मात्रा अधिक नहीं होती है। ओके, क्लियर है? आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट्स में बोल सकते हैं, और आपको किस टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी है तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे भेजिएगा। क्लास पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों को कि जो जानकारी मुझे है वो जानकारी मैं आप लोगों को देती रहूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ अभी प्रेजेंट में तो इसीलिए ये क्लास आप लोगों के लिए ही बनाया है। चलिए मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक आप लोग खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।